देखो बाबू, जितने भी सबूत थे सब जलकर खाक हो चुके हैं। अब एक पल भी देर नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। जाजी, आपके पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा बाबू, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ और हमें ये शादी जल्द से जल्द करनी होगी, समझे? अल्ले मैं तो दूल्हा बन गया, दूल्हा बन के कैसे तन गया। सिंगापुर के करेंसी, इंडिया की करेंसी, अब हमारा हो जाएगा रे सन। फादलू फादर, फादलू फादर, फादलू फादर, फादलू। नमस्ते कोटेश्वर राव जी। नमस्ते डॉक्टर, आइए। लड़का कहाँ है? सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। टाइम ही बैड है बेटा, मैं क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ? उठो। आओ बेटी बैठो। गोपाल यहाँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए खुशखबरी है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा मित्र, मेरे बिजनेस का पार्टनर बाबू के ओनली सन गोपाल से मेरी ओनली डॉटर रंजनी का विवाह होने वाला है, इसलिए आप सब यहाँ आमंत्रित हैं। फादलू, सोने का लिंग कहाँ है? लिंग नहीं बे, रिंग रिंग। लिंग नहीं, लिंग लिंग। देखो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी दूसरी शादी होली है। मैं बहुत धीरे से डालूंगा, आराम से चला जाएगा। भावनाओं को लोक नहीं पा रही हो, सब भूल जाओ। नंदिनी को क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? हाँ, क्या हुआ? अरे रे, डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ सर? यही तो हमको पूछना है। तूने स्वीट खा लिया हो तो जूस पी के जा। चल जाना। हमारी बेबी को कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ क्यों नहीं हुआ है? हमें फूल्स बना चुकी है और आपको नाना जी बनाने वाली है। What? सुनिए डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? आपकी बेटी गर्भवती है। हेलो 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 हेलो, तुम्हें उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं? सुना है हमारे प्यार का फूल तुम्हारी कोख में पल रहा है। शट अप! कहाँ से बात कर रहे हो तुम? 3 नंबर प्लेटफॉर्म कृष्णा एक्सप्रेस का टाइम हो चुका है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या कहा? 3रा महीना है, वो भी 4 साल के बाद माँ बनने जा रही हो। लोग तो बहुत स्पीड में काम करते हैं, सिंगल नाइट में। अपना मुंह बंद करो, मुझे तुमसे बात जरा करनी ऐसे है। पकड़ो। सुनिए, 3रे महीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑटो में नहीं घूमना चाहिए, बस में नहीं चढ़ना चाहिए, सीढ़ियों पे भी नहीं चढ़ना उतरना चाहिए। ऐसी बात मत कीजिए, वरना ये तो अभी मेरे कंधे पर बैठ चुप जाएगी। रहिए। भूल गया था गुरुजी, एक बात और है। 6वें महीने में मैडम को दूध, फलों का रस, खाना, ये सब अच्छे से खिलाइएगा। मेरे जैसा गोरा चिट्टा बेटा पैदा होगा। और सुनिए, असली बात तो भूल ही गया, 6वें महीने में किसी भी तरह का काम मत करवाना इनसे। अगर आपको कॉफी पीना भी हो रहा तो पहले इनको पिलाइए, उसके बाद खुद पीजिए। और सुनिए, सारी बातें ध्यान में रखना। हाँ। 3रे महीने में कैसे रहना चाहिए, 6वें महीने में क्या करना चाहिए, 9वें महीने में कैसे संभालना चाहिए, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। पर किसी को 3रा महीना कैसे आता है, ये मैं करके दिखा चुका हूँ ना। चिल्लाओगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। गलत तरीके से एक औरत के साथ अन्याय करके खुद को मर्द कहते हो? तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम्हें तो अकल आ गई ना। हाँ, वैसे तुम मेरे पास क्यों आई हो? अच्छा, गले में मंगलसूत्र नहीं है, पेट में बच्चा है, तो इसके लिए तुम्हें पिता का नाम चाहिए। एक काम करो, गलती मान के मेरे पैर पड़ो, सबके सामने कह दूंगा तुम्हारे बच्चे का बाप मैं हूँ।
पैर पकड़ने वाली मैं कोई सेंटिमेंटल फूल नहीं हूँ। मंगलसूत्र को भी निकाल के फेंक दिया है। वो तो एक धागा था इसलिए फेंक चुकी हो, लेकिन ये रिश्ता जो बन रहा है उसे कैसे तोड़ोगी? अबॉर्शन करके, अबॉर्शन करके, अबॉर्शन करके। परेशान ना हो, जल्दी होश आ जाए। सब कुछ बिल्कुल ठीक तो है ना? इनकी दुआ से सब ठीक है। हे देवी माँ। डॉक्टर साहिबा, मामा को सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया, एक क्रूर पिता को सबक सिखाने के लिए प्रहलाद ने जन्म लिया। अब एक माँ को सबक सिखाने के लिए इस बच्चे को दुनिया में आना ही पड़ेगा। ए बिडू, एमएलए रंगाराव ने तुझे जल्दी बुलाया है। क्यों? कुछ लफड़ा करने के लिए। चल बे, रेलवे कुली पर किया हुआ लफड़े का पैसा अभी तक नहीं मिला। अरे देगा ना बिडू। अरे क्या देगा, क्या मालूम। चल ना। सामने वाली बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर के नीचे कार पार्किंग की सुविधा बराबर होनी चाहिए। हेलो भाई जी। नमस्ते एमएलए जी। नमस्ते तो बहुत बढ़िया बोल लेते हो, पर अगर आपको अच्छी तरह से याद हो कि इस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर आप मुझे देंगे, ऐसा वादा किया था। मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, तो फिर 3rd फ्लोर का क्या हुआ? मैं खुद फोन करने वाला था, आपका फ्लोर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बात है, तो फिर जल्दी कंप्लीट करो भाई। सीएम साहब से ही रिबन कट करवाऊंगा मैं इसका। अगले 3 हफ्तों में आपका फ्लोर आपके हाथों में हो। नहीं हो सकता। तुम देने वाले कौन होते हो और वो लेने वाले कौन होते बीच हैं? में पढ़ने वाले तुम कौन हो? इस बिल्डिंग का ऑनर हूँ। पागल समझ रहा है मुझे क्या? स्टेशन में सामान ढोने वाला इस 4 स्टोरी बिल्डिंग का ओनर है। दारू पी के सीधे यहीं पर आ गया है क्या बेवकूफ? बेवकूफ मैं नहीं हूँ बे, तू है। हाँ, कोटेश्वर राव की लड़की को मंगलसूत्र बांधा तो वो मेरी क्या हुई? बीवी। तो बीवी की जायदाद मेरी हुई ना? इतना क्या सोच रहे हो? इस बददिमाग दौलत वाले की बेटी के पेट में मेरा बच्चा है। जब वो बाहर आएगा और पूछेगा पापा इस बिल्डिंग को आपने इस लीचड़ को क्यों बेच दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे लिच्चड़ कह रहा है बे? नहीं नहीं, तुम सिर्फ लीचड़ ही नहीं हो, बेशरम भी हो, लुच्चे हो, जोकर हो, ढक्कन हो। अरे तू तो सारे शहर का सबसे बड़ा हिजड़ा है रे। हाँ, इस एमएलए को तू हिजड़ा कह रहा है? जानता है मैं क्या कर दूंगा? क्या कर लेगा रे? तू एमएलए कैसे बना? कुर्सी के लिए सीएम के पैर पकड़ के ना। ओए, इसके उसके पैर मैं क्यों पकड़ूंगा रे? स्टेशन में मर्डर किया, ओल्ड सिटी में बम लगाकर ऑपोजिशन वालों को उड़ा दिया, इसलिए मुझे सीट मिली बे। स्टोरी बहुत अच्छी सुना रहा है। बेटा, मेरी स्टोरी तू पूरी तरह से नहीं जानता। तुम्हारी शादी का रिसेप्शन रुकवाने के लिए दंगे करा करके, तोड़ फोड़ करवा के, जानता है कर्फ्यू किसने करवाया था? तूने कराया? नहीं तो क्या भगवान ने करवाया था? मैंने ही करवाया। यानी वैन में से लाश फेंकने वाले हमारे ही लड़के थे। उस दिन मस्तान को मारने वाले मेरे चमचे ही थे। गली में बॉम्ब फेंकने वाले मैं ही था। काफी है यार, अब जरा वहाँ देख ले। अब वहाँ भी देख ले। ए, इन सबको वैन में चढ़ाओ। ए, तू भी चल। कहाँ जा रहे रे? Mr. Rangarao, I am from State CID branch. This is my identity card. You are under arrest. ये रैयत कड़ी, तुम खुद पहनोगे या मैं पहनाऊं? खून पसीना एक करके मेहनत करने वालों के पास आकर रक्तपात करने वाले इस एमएलए के साथ क्या सलूक करोगी दादी? इन हाथों से इसे वोट डाल के एमएलए बनाने के लिए खुद को मार रही हूँ, और तूने जो ये करतूत की है उसके लिए मैं तुझे तमाचा मारूंगी। सॉरी लक्ष्मी जी, पिछले महीने जो ऑपरेशन किया था वो फेल हो गया है। अबॉर्शन फेल हो गया? इतना ही नहीं, 5वें महीने में तुमने अबॉर्शन करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हें बच्चा जन्ना ही होगा। अपनी सलाह अपने पास रखो। इलाज करना नहीं आता, घर में जाके खाना बनाओ। रजनी, होल्ड योर टंग, बेकार की बातें मत करो। उस दिन तेरे पति ने कहा था तुम्हारी लीगल मैरिज है, अगर मैंने अबॉर्शन किया तो मुझे जेल भिजवा देगा। तुम्हारी माँ ने भी उसे सपोर्ट किया। सच या झूठ अपनी माँ से पूछो।